गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 है। तो आप लोग को बताया गया था कि इसमें दो काम करना है। पहला तो ये कि प्रश्न को पढ़कर उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है और उसके बाद उस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। तो अगर हम एक संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। कैसे? देखिए दोनों संख्याओं का योगफल 27 दिया है। हम लोग एक संख्या पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। तो देखिए दोनों संख्याओं का योगफल, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, और इसकी वैल्यू कितनी है 27, यानी इन दोनों का योगफल कितना दिया है 27। पहली संख्या हम लोग क्या मान लिए x, दूसरी संख्या हमको निकालना है और यहाँ है 27। जब दूसरी संख्या को निकालना है तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 और इधर x है, इधर भेजेंगे माइनस x। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ तक किया गया है। तो अगर कभी भी दो संख्याओं का योगफल दिया हो और उसमें से एक संख्या हमको पता हो या हम लोग मान लें, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए इस संख्या को हम लोग योगफल में से माइनस कर देते हैं, तो दूसरी संख्या निकल जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या को x मान लिए हैं और दोनों संख्याओं का योग 27 है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। अब प्रश्न में दिया है कि जो दोनों संख्याएं हैं उसका गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या थी 27 माइनस x, तो इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है 182 के बराबर। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहला काम यहाँ पे हुआ कि द्विघात समीकरण के रूप में हम लोगों ने निरूपित कर दिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, क्योंकि हम लोग को संख्या बताना है कि संख्याएं क्या होंगी। तो संख्या हम लोग तभी बता पाएंगे जब x का मान निकलेगा, और x का मान निकालने के लिए हमको इसको हल करना पड़ेगा। गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे तो हल करने पर x का मान आ रहा है 14 और 13, दो मान आ रहा है। तो देखिए अगर हम x का मान 14 लेंगे तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो आ जाएगी 13। और अगर हम x का मान 13 लेते हैं तो पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 14। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिलाकर के संख्याएं आपको क्या मिलेंगी 13 और 14। बस इसमें 14 और 13 मान लेने से अलग अलग फ़र्क क्या पड़ेगा, पहली संख्या यहाँ पे 14 हो जा रही है, यहाँ 13 हो जा रही है, यहाँ दूसरी संख्या 13 हो जा रही है और यहाँ दूसरी संख्या 14 हो जा रही है, लेकिन संख्याएं मिल क्या रही हैं दोनों ही कंडीशन में 13 और 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं। क्रमागत धन पूर्णांक आप लोग को पहले बताया जा चुका है कि अगर एक धन पूर्णांक हम इसमें से x मान लें तो क्रमागत है, तो अगला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो देखिए दो क्रमागत धन पूर्णांक हम लोगों ने क्या मान लिया, x और x प्लस 1। अब कहा है कि इनके वर्गों का योगफल 365 है। तो x का वर्ग होगा x स्क्वायर और x प्लस 1 का वर्ग होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका योगफल कितना दिया है 365। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया। और अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो x का दो मान मिला, -14 और 13। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो हम लोग ये x माने हैं वो क्या है, धन पूर्णांक है। तो चूंकि x धन पूर्णांक है तो इसका ऋणात्मक मान तो हो नहीं सकता, तो हम लोग x का ये मान न लेकर के हम लोग x का कौन सा मान लेंगे, धनात्मक वाला, मतलब x बराबर हो जाएगा 13। और जब x 13 हो जाएगा तो उसका अगला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे यानी x प्लस 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक हम लोगों को क्या मिल जाएगा 13 और 14। 25 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है और उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर हम आधार मान लेते हैं तो उसमें से अगर हम 7 घटा देंगे तो ऊंचाई मिल जाएगी।
तो हम लोगों ने मान लिया कि समकोण त्रिभुज का आधार कितने सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x में से 7 को घटा देंगे। और कर्ण दिया है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा गया है, कर्ण दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो बोला है अन्य दो भुजाएं, मतलब ऊंचाई और आधार निकालना है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कर्ण का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लंबाई कितनी है, तो लंबाई मतलब वही ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस आधार x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसको जब गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो x का दो मान मिलेगा, 12 और माइनस 5। अब देखिए जो x है वो हम लोग क्या माने थे, आधार, मतलब ये एक भुजा हो गई। और समकोण त्रिभुज की भुजा जो माने हम लोग, मतलब समकोण त्रिभुज का जो आधार माने हैं वो है x, और भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये मान नहीं ले सकते। तो x का कौन सा मान हम लोग लेंगे, 12। तो समकोण त्रिभुज का आधार तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि x का मान है। और ऊंचाई अगर निकालना है तो ऊंचाई कितना था, x माइनस 7, मतलब 12 में से 7 घटा देंगे, यानी ऊंचाई निकल जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो हम लोग मान लेंगे कि उस विशेष दिन में कितने बर्तन बनाए गए, x बर्तन। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब प्रत्येक बर्तन की अगर निर्माण लागत निकालनी हो तो यहाँ दिया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब प्रत्येक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। और बर्तनों की संख्या कितनी है, 3, सॉरी बर्तनों की संख्या कितनी है, x। तो x के दोगुने से 3 अधिक, मतलब x में 2 का गुणा कर देंगे 2x हो जाएगा, और उससे भी 3 अधिक, मतलब हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इसके बाद उस दिन अगर हम लोग को निकालना हो कि जितने बर्तन बनाए गए सभी बर्तनों की लागत कितनी होगी, तो यहाँ देखिए टोटल कितने बर्तन बनाए गए, x बर्तन, और एक बर्तन के निर्माण की लागत कितनी है, 2x प्लस 3। तो x बर्तन बनाने में कितना लगेगा, तो क्या करेंगे, x में 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसी तरीके से है जैसे एक बर्तन बनाने में अगर 4 रुपये लग रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 बर्तन बनाने में कितना लगेगा, तो 2 गुणे 4 कर देंगे। वही लॉजिक यहाँ लगाया गया है। तो यहाँ पे x बर्तन बनाए जा रहे थे और एक बर्तन की लागत कितनी थी, 2x प्लस 3 रुपये। तो x बर्तन की लागत कितनी होगी, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, और ये टोटल लागत दिया गया है प्रश्न में 90 रुपये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा तो x का 2 मान मिलेगा, और x क्या प्रदर्शित करता है, बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये मान तो लेंगे नहीं। तो x का मान क्या हो जाएगा, 6। तो बर्तनों की संख्या हो गई 6, और प्रत्येक नग की या प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत निकालनी थी, तो ये कितना है, 2x प्लस 3। अब इसी में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 15 रुपये। यहीं पर आप लोगों का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट